1572 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.16% रही। लाहौर में कोरोना की शरह 5% से ज्यादा रिकॉर्ड। नर्सिंग कॉलेज लाहौर की 26 से ज्यादा तालिबात में कोरोना का शिकार। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 938 मरीजों की तस्दीक हुई है। दुनिया में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 30 करोड़ से तजावुज कर गई। ओमाइक्रोन के तेज फैलाव के बाद 7 रोज में 1.5 करोड़ अफराद कोरोना का शिकार। फ्रांस में 3,38,000, अमेरिका 2,34,000, बरतानिया में 1,40,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। स्पेन, इटली, अर्जेंटाइन, पोलैंड और भारत में भी 1 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान का आइंदा माह फरवरी में चीन के दौरे का इम्कान। पाक चीन हुकाम वज़ीर आज़म के दौरे की हतमी तारीख का तयन करने में मसरूफ़। वज़ीर आज़म अपने दौरे में चीनी सदर, वज़ीर आज़म और चीन की आला शख्सियात से अहम मुलाकातें करेंगे। सी पैक के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी, बड़ी चीनी सनतों की मुंतकली पर भी गौर होगा। नाज़िमाबाद की सड़कें कचरा कुंडी बन गईं। दिन भर गंद और बदबू से सड़क पर चलना मुहाल, तो रात भर मच्छर सोने नहीं देते। इलाका मक्किनों का हुकूमत से इंतजाम बेहतर बनाने का मुतालबा। कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन बयानबाजी करती है लेकिन मसाइल हल नहीं होते। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में खाद की सरकारी निरखों पर फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। काश्तकार ब्लैक में 2600 रुपए फी बोरी के हिसाब से यूरिया खाद खरीदने पर मजबूर। हुकूमती वज़रा के दावों के बरक्स खाद महंगी मिलने पर किसानों में गम और गुस्सा। मेलबर्न टेनिस के मेंस डबल्स कैटेगरी के फाइनल में पाकिस्तान के एसामुल हक और काजाकिस्तान के खिलाड़ी की जोड़ी को बरतानवी और हॉलैंड के पेयर ने शिकस्त दे दी। एफए कप के तीसरे राउंड के मुकाबले जारी। चेल्सी की चेस्टरफील्ड के खिलाफ बड़ी कामयाबी। चेल्सी ने हरीफ टीम को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने वालेंसिया को 4-1 से हराया। बार्सिलोना और ग्रेनाडा के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह सुल्तान राही को बिछड़े 26 बरस बीत गए। सुल्तान राही ने लातादाद फिल्मों में लाजवाल किरदार निभाए। वहशी गुज्जर ने सुल्तान राही को नई पहचान दी। मौला जट ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। सुल्तान राही ने 800 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का फरवरी में चीन के दौरे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाक चीन हुकाम वज़ीर आज़म के दौरे की हतमी तारीख का तयन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा आला सतह वफ़द का भी बीजिंग का दौरा मुतवक्किल है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल रज़ा से। फैसल रज़ा, कौन सी तारीख मुतय्यन की जा रही है दौरे के लिए? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा माह फरवरी में चीन का दौरा जो है वो कर सकते हैं। उनके दौरे का कभी इम्कान है। पाक चीन हुकाम वज़ीर आज़म के दौरे की हतमी तवारीख का जो है वो तयन कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा आला सतह वफ़द जो है वो भी बीजिंग का दौरा जो है वो कर सकता है। वज़ीर आज़म अपने दौरे की सूरत में चीनी सदर, वज़ीर आज़म चीन की आला शख्सियात से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और चीन के माबैन आला सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर आज़म चीन के कारोबारी तबके, सनतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे, जबकि सी पैक के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में
सरमायाकारी बड़ी चीनी सनतों की मुंतकिली पर भी गौर होगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में रेलवे ML1 मनसूबा जो है वो जल्द शुरू करने और इस सिलसिले में सरमायाकारी उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की जाएगी, जबकि दोनों ममालिक के माबैन दिफा, साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत और दीगर शोबों में भी ताउन जो है वो ज़ेर गौर आएगा। इस मौके पर ज़राए का ये भी कहना है कि ऐन मुमकिनात में है कि वज़ीर आज़म जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में जो है वो चीन का सरकारी दौरा करें। इस सिलसिले में जो है वो दोनों जानिब से तवारीख का हतमी तयन जो है वो किया जा रहा है। जी, तवारीख का हतमी तयन अभी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा आपका। नाजरीन, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने नाकारा और खटारा गाड़ियों को ठिकाने लगाकर नई गाड़ियां सिस्टम में शामिल करने का फैसला कर लिया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 57 करोड़ की लागत से नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है। बिलाल सिकंदर की रिपोर्ट। रीजन भर में सार्फिन को बेहतर और बर वक्त सहूलियात फराहम करने के लिए फेस्को ने बिलाखिर पुरानी गाड़ियों को सिस्टम से निकालकर नई गाड़ियों की खरीदारी पर काम शुरू कर दिया। 147 गाड़ियों की खरीदारी पर 57 करोड़ रुपए लागत आएगी। हुकाम के मुताबिक नई गाड़ियों से अमले की कारकर्दगी भी बेहतर हो जाएगी। पहली खेप हमें मौसूल हुई है कोई 30 गाड़ियों की, और अगली खेप जो है जनवरी के मिड में दोबारा आ रही हैं, 30-40 गाड़ियाँ और आ रही हैं। तो इस तरह से इनकी जो 2 फेजेस में जो है ना, तमाम सब डिवीजन में 147 सब डिवीजन को हम नई गाड़ियाँ दे देंगे। उससे हमारी कस्टमर सर्विसेज में बहुत बेहतरी आएगी। हुकाम का कहना है कि इस वक्त फेस्को की तमाम डिवीजन्स और सब डिवीजन्स में 30 से 45 साल पुरानी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसके बायस स्टाफ बर वक्त शहरियों की शिकायत का अजाला भी नहीं कर सकता था। सार्फिन की जो कंप्लेन है उस पर बड़ी तेज़ी आएगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उन शेज़ोर डालों पे सामान मौजूद होता है। तो सारिफ की कंप्लेन होती है, पुरानी गाड़ियों की वजह से कुछ मुश्किलात पेश आती थी। अब ये नई गाड़ियाँ जो हैं वो बर्क रफ्तारी के साथ जो सार्फिन की शिकायत हैं, कंप्लेंट्स हैं बिजली जाने की या किसी भी किस्म की तारों की टूटने की, वो हम फौरी तौर पे उसको पहुंच के तो हल करेंगे। फेस्को की जानिब से 66 ट्रक, 34 सिंगल कैबन और 25 शाहजोर डाले खरीदे जाएंगे। दूसरी जानिब मुलाजमीन भी हुकाम के इस फैसले को खुशाइंद करार देते हैं। कैमरामैन हुसनैन चौधरी के साथ बिलाल सिकंदर, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। नाजरीन, CNG स्टेशन बंद होने के बायस एक तरफ रिक्शा और टैक्सी सर्विस मुतासर हुई है तो दूसरी तरफ किरायों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। पेशावर से मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली गाड़ियों के किरायों में 50 से 100 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़ीशान काका खेल हमारे से मौजूद है। ज़ीशान, बताइएगा इन इजाफी खुद साख्ता किरायों पर इंतजामिया ने कोई एक्शन लिया है अभी तक? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो CNG स्टेशन को बंद करने का फैसला कर दिया गया है और गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है वो CNG स्टेशन बंद है, जिसके बाद जहां रिक्शा और टैक्सी सर्विस जो है वो शदीद मुतासर हुआ है, तो वही मुसाफिरों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और वो जो है उनसे मुँह मांगी कीमतें जो है और किराए वसूल किए जा रहे हैं। पेशावर शहर से मुख्तलिफ मकामात को जाने वाले मुसाफिर यही शिकवा कर रहे हैं कि जो किराए है वो कुछ इलाकों के लिए डबल कर दिए गए, जबकि कुछ के लिए 50 से लेकर 100 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। नौशहरा का जो अपना किराया है वो 80 रुपए है, लेकिन अब जो है 100 और 150 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह मर्दान, मनसेरा, इब्टाबाद और दीगर अजला के लिए जाने वाले मुसाफिर यही शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि किरायों में काफी ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। अगर इंतजामिया की बात की जाए तो इस वक्त हम GKM अड्डे पर मौजूद है। यहाँ पर काफी ज्यादा मुसाफिर जो है वो खड़े हैं। कुछ स्टेशन पर तो गाड़ियां ही नहीं है, जहाँ पर गाड़ियां मौजूद है तो वो किराया इजाफी ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन कोई इंतजामिया यहाँ पर मौजूद नहीं कि वो रेट चेक करे और जो मुसाफिरों को लूटा जा रहा है इसको रोक सके। तो मुसाफिर यही मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजामिया को चाहिए कि वो हरकत में आए और जो नाइंसाफी की जा रही है उसको बंद किया जाए। ज़ीशान काका खेल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।